अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब जन्ना और आपसे अपने यूट्यूब चैनल सिंधी से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साथियों, रमज़ान करीब है और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक और सादत नसीब करें और उसके बाद हमें ज़कात अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। इससे हमारे माल भी पाक होता है और किसी गरीब की मदद भी हो जाती है। ज़कात क्या है और क्यों अदा की जाती है? ज़कात माल पर है। सबसे पहले जानते हैं कि माल की हमारे दिन में क्या अहमियत है। क्या माल इंसान कोशिश से कमाता है? माल अल्लाह ही देता है और अल्लाह के दिए माल में से देना ही अतात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माल गनीमत को दौलत और अमानत को माल गनीमत और ज़कात को तावन समझा जाए, दीन की तालीम किसी दूसरे मकसद से हासिल की जाए, आदमी अपनी बीवी की फरमाबरदारी करे और अपनी माँ की नाफरमानी करे, अपने दोस्त को करीब करे और अपने बाप को दूर करे, मसाजिद में आज़ानें बुलंद होने लगे, फासिक व फाजिर आदमी कबीला का सरदार बन जाए और शर के खौफ से आदमी की इज्जत की जाए, गाने वाली औरतें और बाजे वाले आम हो जाएं, शराब पी जाए और इस उम्मत के आखिर में आने वाले अपने से पहले वालों उम्मतों पर लानत भेजेंगे, तो इस वक्त तुम सुर्ख आंधी, ज़िलज़िला, ज़मीन धंसने, सूरत में तब्दील होने और पत्थर बरसने और मुसलसल ज़ाहिर होने वाली अलामतों का इंतज़ार करो, जो इस पुरानी लड़ी की तरह मुसलसल नाजिल होंगी, जिसका धागा टूट गया हो। ज़कात किस तरह और किन लोगों को अदा करनी चाहिए, ये आपसे मैं ज़िक्र करूँगी, शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ज़कात हम अपने गरीब लोगों, साथियों और अड़ोस पड़ोस गरीब रिश्तेदारों को अदा करते हैं ताकि उनकी माली मदद भी हो सके और रमज़ान के रोज़े और ईद भी मना सकें। तो खुद भी ज़कात अदा करें और दूसरों को भी अदा करें। इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, 1 लाख पर 2,500, 2 लाख पे 5,000, 3 लाख पर 7,500, 4 लाख पे 10,000 और इस हिसाब से आप बढ़ाते जाएं कि आपके पास कितनी मालियत है। हम ज़कात कैसे अदा करें? अक्सर मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह की तौफीक से ये तय कितना सोना होना चाहिए, कितनी चांदी होनी चाहिए। और जो ज़कात अदा नहीं करते, ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। ज़कात अदा न करने वाले को क़यामत के दिन सख्त अज़ाब दिया जाएगा। अल-तौबा। ज़कात अदा न करने वाली कौम कैद साली का शिकार हो जाती है। तबरानी। ज़कात का मुनकर जो ज़कात अदा नहीं कर सका, उसकी नमाज रोज़ा सब बेकार है। ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज रहेंगे। अल-बकरा। ज़कात की अदायगी गुनाहों का कफ़ारा और दर्जात बुलंद करने का बड़ा ज़रिया है। ज़कात का हुक्म हर मालदार मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है, ख्वाह वो बालिग हो या नाबालिग, आकिल हो या गैर आकिल, बशर्ते कि वो साहिब निसाब हो। सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती और दीगर हराम ज़रिया से कमाए हुए माल, इनसे ज़कात देने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं। सिर्फ हलाल कमाई से दी गई ज़कात काबिल कबूल है। ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब है और कितनी हो? 87 ग्राम यानी 7.5 तोले सोना पर ज़कात वाजिब है। चाहे सोना महफूज जगह पे हो या इस्तेमाल में हो या अपने बच्चों के लिए रखा गया हो, हर एक पर ज़कात वाजिब है। 612 ग्राम यानी 52.5 तोले चांदी पर ज़कात वाजिब है। इससे कम वज़न पर नहीं है।
ज़कात की शरह। ज़कात की शरह बिलिहाज कीमत या बिलिहाज वज़न 2.5% है। ज़मीन की पैदावार पर ज़कात। मसनूई ज़राए से सीराब होने वाली ज़मीन पर पैदावार उशर 20वां हिस्सा देना होगा, वरना बेकुदरती ज़राए से सीराब होने वाली पैदावार पर शरह ज़कात 10वां हिस्सा है। उसके बाद किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात। किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं, लेकिन अगर इसका किराया साल भर जमा होता रहे जो साहिब निसाब तक पहुँच जाए और इस पर ज़कात साल भर भी गुजर जाए तो फिर इसकी किराए पर ज़कात वाजिब है। अगर किराया साल पूरा होने से पहले खर्च हो जाए तो फिर ज़कात नहीं है। शरह ज़कात 2.5% है। किराए पर चलने वाली गाड़ियों पर ज़कात नहीं, बल्कि इसे किराए पर है जो इस शर्त के साथ कि किराया साल भर जमा होता रहे और निसाब तक पहुँचे। घरेलू इस्तेमाल गाड़ियों, जानवरों, हिफाजती हथियार, मकान वगैरह पर ज़कात नहीं है। दुकान किसी किस्म की भी हो, इसके सामान तिजारत पर ज़कात देना वाजिब है, इस शर्त के साथ कि वो माल निसाब को पहुँच जाए और 1 साल गुजर जाए। प्लाट या ज़मीन पर ज़कात। जो प्लाट मुनाफा करने के लिए ख़रीदा गया हो इस पर ज़कात होगी। ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा गया प्लाट पर ज़कात नहीं है। किस किस को ज़कात दी जा सकती है, ये अहम सवाल है। माँ, बाप और औलाद के सिवा सब ज़कात के मुस्तक मुसलमानों को ज़कात दी जा सकती है। वालिदैन और औलाद पर असल माल खर्च करें, ज़कात नहीं। ये बात नोट कर लें कि माँ बाप में दादा दादी, नाना नानी, औलाद में पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ भी शामिल हैं। ज़कात के मुस्तक लोग मसाकीन यानी हाजतमंद, ज़रूरतमंद, गरीब, ज़कात वसूल करने वाले, मकरूज़, कैदी, मुजाहिदीन और मुसाफिर। अब यहाँ पे कुछ सवाल जहन में आते हैं, वो ये हैं कि ज़कात के लुग़वी मायने बताइए कि क्या है। तो इसका जवाब ये है कि पाकी और बड़ो तरीके हैं, यानी इससे हमारा माल पाक साफ़ हो जाता है। नंबर 2 सवाल, ज़कात की शरई तारीफ़ कीजिए। माल मखसूस का मखसूस शराइत के साथ किसी मुस्तक को ज़कात को मालिक बनाना। सवाल, कितना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। जवाब जो पहले भी बता चुके हैं कि 7.5 तोला या इससे ज़्यादा हो। कितनी चांदी हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। जवाब 52.5 तोला या इससे ज़्यादा हो। सवाल है कि कितना रुपया हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। कितना माल तिजारत हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। जवाब इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। सवाल, अगर कुछ सोना है कुछ चांदी है, या कुछ सोना है कुछ नकद रुपया है, या कुछ चांदी है कुछ माल तिजारत है, इनको मिलाकर देखा जाए तो 52.5 तोले चांदी की मालियत बनती है। इस सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। जवाब फ़र्ज़ है। सवाल, चरने वाले मवेशियों पर भी ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। जवाब फ़र्ज़ है। सवाल, उशर ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। जवाब फ़र्ज़ है। उम्मीद है मेरी ये ज़कात के मुतालिक छोटी सी मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और ख़ुद भी ज़कात अदा कीजिए और दूसरों को भी ताकीद कीजिए और अपने माल की हिफाजत कीजिए और आखिरत में सुरखुरू रहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये राय पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब